हेलो, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे और सुरक्षित होंगे। तो आप लोगों ने मेरी पहली वीडियो देखी होगी और जिसमें हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करी थी, यानी वो ऑप्शनल का पहला वीडियो था, पहला लेक्चर था और उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे आगे। आज 19 मई है, जैसा कि मैंने कहा था कि इकोनॉमिक्स जीएस की भी क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आज से हम लोग इकोनॉमिक्स जीएस का भी सेगमेंट स्टार्ट कर रहे हैं और ये इकोनॉमिक्स जीएस भी हम लोग बेसिक से ही स्टार्ट करेंगे। जिस प्रकार से हमने इकोनॉमिक्स ऑप्शनल की क्लास बेसिक से स्टार्ट किया है और एक शब्द डिमांड को लेकर के शुरू किया है, उसी प्रकार से हम लोग इकोनॉमिक्स जीएस की क्लास को भी स्टार्ट करेंगे। इकोनॉमिक्स जीएस की क्लास को स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें समझ लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जीएस थर्ड पेपर का एक मेन पोर्शन या एक महत्वपूर्ण खंड इकोनॉमिक्स जीएस है, जिसे हम लोग इंडियन इकोनॉमी कहते हैं। इसके पहली क्लास में हमने बताया था कि इकोनॉमिक्स जीएस इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का सेकंड पेपर है और इकोनॉमिक्स जीएस यूपीएससी द्वारा निर्धारित जीएस थर्ड पेपर का एक मेजर सेगमेंट है। यानी हम ऐसे समझ सकते हैं कि जीएस थर्ड पेपर में जो टेक्नोलॉजी के पोर्शन हैं या डिजास्टर मैनेजमेंट के पोर्शन है, इंटरनल सिक्योरिटी के पोर्शन है, तो उन सब में सबसे बड़ा जो पोर्शन है वो इंडियन इकोनॉमी का है। और कभी कभी तो देखा गया है कि 160 नंबर 170 नंबर के सवाल आ जाते हैं 250 नंबर में से। यानी अभी तक अगर आप पिछले 4-5 वर्षों का जीएस थर्ड पेपर आईएएस का लेकर के एनालिसिस करिए तो 250 नंबर में से लगभग 160 नंबर 150 नंबर 170 नंबर की इंडियन इकोनॉमी ही आती है। इसलिए जीएस थर्ड पेपर में कहीं ना कहीं इंडियन इकोनॉमी का जो रोल है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए आवश्यक है कि इंडियन इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा जाए, उसको अच्छे से समझ करके पढ़ा जाए, क्योंकि अगर आप इसमें समझ विकसित नहीं करेंगे तो यह अन्य विषयों की तरह नहीं है कि आप इसको आसानी से कर सकते हैं। मेरा ये कहने का बिल्कुल मतलब नहीं है कि अन्य विषय आसान हैं, लेकिन अन्य विषयों की अपेक्षा इकोनॉमिक्स में थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी क्लास से आप इकोनॉमिक्स को बहुत अच्छे तरीके से और बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इकोनॉमिक्स जीएस अर्थात इंडियन इकोनॉमी के पोर्शन को। तो वर्तमान में जो यूपीएससी आईएएस का एग्ज़ाम लेती है उसमें प्रारंभिक परीक्षा में भी इंडियन इकोनॉमी है और मुख्य परीक्षा में जीएस थर्ड पेपर में इंडियन इकोनॉमी है। प्रारंभिक परीक्षा में इंडियन इकोनॉमी ऑब्जेक्टिव है, प्रीलिम्स में इंडियन इकोनॉमी ऑब्जेक्टिव है, जबकि मेंस में इंडियन इकोनॉमी डिस्क्रिप्टिव है। यानी जहाँ पर प्रारंभिक परीक्षा में जब आप जनरल स्टडी का पेपर दे रहे होंगे तो आपको इंडियन इकोनॉमी को ऑब्जेक्टिव रूप में सही करना होगा, यानी वैकल्पिक रूप में जा कर के उसके आंसर लगाने होंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था से लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं और पिछले 4-5 वर्षों से यूपीएससी ने अपने ट्रेंड को बदला है और बदल करके लगातार ज़्यादा से ज़्यादा सवाल इंडियन इकोनॉमी से रिलेट करके पूछ रहा है। अब सवाल ये है कि इंडियन इकोनॉमी की प्रारंभिक परीक्षा में हम लोग क्या पढ़ें। तो इंडियन इकोनॉमी का अगर आप ट्रेंड देखेंगे तो काफ़ी कुछ बदल चुका है। यानी पहले जो सवाल सीधे सीधे पूछे जाते थे, जैसे अगर हम पहले की बात करें, वर्ष 2005 की बात करें, 6 की बात करें, तो सीधे से जीडीपी को लेकर के सवाल आ जाता था, सीधे सीधे राष्ट्रीय आय को लेकर के सवाल आ जाता था, इन्फ्लेशन को लेकर के सीधा सवाल होता था, डब्ल्यूपीआई को लेकर के सीधा सवाल होता था। लेकिन अब वास्तव में ऐसे सवाल इंडियन इकोनॉमी से नहीं पूछे जा रहे हैं। तो इंडियन इकोनॉमी में हम लोग कुछ स्पेसिफिक सेगमेंट की बात करेंगे, सम स्पेसिफिक चैप्टर की बात करेंगे जहाँ से लगातार सवाल आ रहे हैं। मैं एक बात यहाँ पर जोड़ना चाहूँगा कि इकोनॉमी का सिलेबस बहुत बड़ा है, लेकिन उतने बड़े सिलेबस को पढ़ने की आवश्यकता यूपीएससी के लिहाज से है नहीं। तो यूपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम लोग अपनी पढ़ाई को जारी रखेंगे। यानी इंडियन इकोनॉमी में जिन जिन चैप्टर से सवाल पूछे जा रहे हैं या जिन जिन चैप्टर से सवालों के पूछे जाने की संभावना है, उसी को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो आइए देखते हैं कि इंडियन इकोनॉमी के साथ साथ और कौन से सेगमेंट महत्वपूर्ण हैं। तो इंडियन इकोनॉमी के साथ हम सम स्पेसिफिक सेगमेंट की बात करेंगे, करंट इकोनॉमी की बात करेंगे और करंट इकोनॉमी के साथ इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे, जैसे आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यूटीओ, ग्रुप्स G4, G7, G8, G20, G100, ये सब साथ साथ खाड़ी के देशों के संगठन ओपेक की बात करेंगे, D8 की बात करेंगे, एपेक की बात करेंगे, WTO की बात करेंगे। ये सारे सेगमेंट इंडियन इकोनॉमी के प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है।
इसी प्रकार से हम जब मुख्य परीक्षा में जाएंगे तो जीएस थर्ड पेपर पूरी तरीके से लिखित है और इसका एक कंप्लीट सिलेबस है। आप जीएस थर्ड पेपर के सिलेबस को कर्तव्य वाइज के टेलीग्राम चैनल से जा कर के पीडीएफ के जरिए डाउनलोड कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं और फिर क्रमवार तरीके से हम लोग मुख्य परीक्षा की भी बात करेंगे। तो ये क्लास 2 फेज़ में चलेगी। एक तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे जीएस थर्ड पेपर में इंडियन इकोनॉमी की, और फिर हम लोग बात करेंगे इंडियन इकोनॉमी एज ए प्रीलिम्स। यानी अगर आप यूपीएससी यानी आईएएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपके लिए जीएस थर्ड पेपर में इंडियन इकोनॉमी को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम लोग इस क्लास में मुख्य परीक्षा से अपनी बातों को स्टार्ट करेंगे। देखा गया है कि मुख्य परीक्षा में पिछले 3-4 वर्षों से एग्रीकल्चर से सवाल सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, कृषि और कृषि के साथ साथ फिनेंस। तो आप इस बात को समझिए कि मुख्य परीक्षा में कृषि और वित्त वाले क्षेत्र से सवाल सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। और हम लोग अपनी कक्षा की शुरुआत एग्रीकल्चर और फिनेंस से तो नहीं करेंगे। हाँ, मुख्य परीक्षा में सबसे पहले इकोनॉमिक्स की समझ को लेकर के आगे बढ़ेंगे। जैसा कि आप लोग पता है कि इंडियन इकोनॉमी का जो सबसे पहला चैप्टर सिलेबस के अकॉर्डिंग शुरू होता है वो है नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम हालांकि ये मुख्य परीक्षा में नहीं पूछा जा रहा है, लेकिन नेशनल इनकम इकोनॉमिक्स जीएस थर्ड पेपर यानी जीएस थर्ड पेपर में जो इकोनॉमिक्स है उसके लिए एक बेस तैयार करता है। उसी प्रकार से प्रारंभिक परीक्षा में भी नेशनल इनकम एक बेस तैयार करता है, लेकिन हम लोग नेशनल इनकम से भी बातों को शुरू नहीं करेंगे। हम लोग सबसे पहले उस पोर्शन को पढ़ेंगे जो इकोनॉमिक्स मेंस और इकोनॉमिक्स प्रीलिम्स दोनों में कॉमन है। तो हम लोग अपने पहले चैप्टर की शुरुआत करेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। तो हम लोग आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि की अवधारणा से अपनी शुरुआत करेंगे। साथ ही साथ हम लोग करंट इकोनॉमी के पोर्शन को भी साथ में लिंक करते हुए चलेंगे। मैंने कहा था कि 19 मई से ही हम लोग करंट इकोनॉमी की भी क्लास स्टार्ट करेंगे, लेकिन अभी करंट के बहुत सारे पेपर्स मुझे पढ़ने हैं। अभी द हिंदू में पढ़ रहा हूँ, बिजनेस स्टैंडर्ड मैंने करेक्ट कर लिया है, योजना कुरुक्षेत्र पे काम चल रहा है। तो इन सबको पढ़ने के बाद कमिंग संडे यानी जो अभी अगला संडे आएगा लगभग 24 मई, जिस समय शायद आपकी ईद भी पड़ रही है या 25 मई को ईद पड़ेगी, इसको देखा जाएगा। तो उस समय हम संडे में आकर के आपको वो सारे करंट यानी हमने ये सोचा है कि पूरे हफ्ते के करंट को इकोनॉमिक जीएस से लिंक करके आपको डिलीवर करेंगे। तो हर हफ्ते यानी हर संडे को हम आपको करंट इकोनॉमी पूरे हफ्ते की करंट इकोनॉमी पर एक विशेष परिचर्चा रखेंगे, जिसमें आपको सारे आंकड़े मिलेंगे। यूपीएससी में प्रीलिम्स के सवाल कैसे बनेंगे उसकी हम लोग चर्चा कर लेंगे, मेंस में सवाल कैसे बनेगा उसमें चर्चा करेंगे। तो जीएस थर्ड पेपर में इकोनॉमिक जीएस में करंट इकोनॉमी का भी बहुत बड़ा रोल है। साथ ही साथ जीएस थर्ड पेपर के साथ हम लोग अर्थव्यवस्था पर आने वाले निबंध, जैसा आप देख रहे हैं कि यूपीएससी का एक पेपर निबंध होता है 250 नंबर, इसके पहले वीडियो में हमने विस्तृत रूप से चर्चा किया है। तो यूपीएससी का एक पेपर 250 नंबर का अकेले निबंध होता है, और आप पिछले 10 वर्षों का पेपर उठाकर देखिएगा तो अर्थशास्त्र से यानी अर्थव्यवस्था से एक निबंध अवश्य आया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग इकोनॉमिक हिस्से की बात करेंगे और साथ साथ मेंस में हम लोग करंट इकोनॉमी को भी लिंक करेंगे। तो इस प्रकार से करंट इकोनॉमी दोनों में कॉमन है। एस्से डिस्क्रिप्टिव के साथ लिंक करेंगे और इस तरीके से हम पूरे इकोनॉमिक्स जीएस को पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि इकोनॉमिक्स जीएस का पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग कैसे इसको लेकर के आगे बढ़ेंगे। फिर भी मैं आपसे ये बात कहना चाहूँगा कि आपको अगर कोई सुझाव देना है या आप कौन सा चैप्टर पहले पढ़ना चाहते हैं, आप अपने कमेंट के जरिए हमको भेज सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हमें इकोनॉमिक्स में ये चीज़ें पहले पढ़नी चाहिए तो आप अपने कमेंट के जरिए उसको भेज सकते हैं। अगर जो स्टूडेंट्स हमसे पढ़ चुके हैं उनको कोई समस्या है और उनका कोई संवाद नहीं हो पा रहा है, हमसे कोई कम्युनिकेशन अभी नहीं हो पा रहा है लॉकडाउन के ज़रिए, तो यूट्यूब चैनल के आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट लिख करके हमको अपनी परेशानी बता सकते हैं और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी परेशानी को एक एक करके लूं और उसे यहाँ पर आपके सामने डिस्कस कर सकूं। तो मुझे उम्मीद है कि हम लोग की इस क्लास में इकोनॉमिक जीएस में क्या कैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी वो समझ में आ गया होगा। इकोनॉमिक जीएस की क्लास
हम लोग अब कल से स्टार्ट करेंगे और कल हम आपको एक टॉपिक पर अपना वीडियो अपलोड करके सेंड करेंगे। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच।